नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूं। मुद्दा शाहबानों की याद दिलाता है। मुद्दा ये कह रहा है कि शाहबानों जैसी अब उन तमाम महिलाओं को जिन्हें तलाक के दंश से जूझना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, अब उन्हें अपने गुजारे भत्ते के लिए दर दर नहीं भटकना होगा। 38 साल पहले शाहबानों के साथ जो हुआ था, आज की तारीख में किसी भी मुस्लिम महिला का हक नहीं मारा जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में बड़ा बदलाव आ चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर हम चर्चा करने वाले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह आदेश दे दिया है कि तलाकशुदा महिला गुजारा भत्ते की हकदार है। वो महिला जो सीधे तौर पर तलाक से गुजरती है, वो केवल मानसिक पीड़ा नहीं सहती है, वो आर्थिक पीड़ा भी सहती है, और इसलिए उसे हक है कि वो गुजारा भत्ता मांग सके। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वो सीधे तौर पर गुजारा भत्ता के लिए अपील कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को सीधे तौर पर सही करार दिया है, जिसमें अब्दुल समद नाम के एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में यह अपील की थी कि उसे गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से 10,000 रुपए उसे प्रति माह देना होगा, लेकिन चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से भी वहां पर उसे मुंह की खानी पड़ी है। तमाम उन मुस्लिम महिलाओं के लिए यह सबसे बड़ा दिन है जो तलाक जैसी मानसिक पीड़ा से गुजर रही होती हैं, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अब इस देश में मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए आया हुआ यह बड़ा फैसला आने वाले समय की नजीर बनेगा। साथ ही साथ सवाल यह भी कि 38 साल पहले राजीव गांधी ने जो गलती की थी, उस गलती के लिए क्या आज की तारीख में राहुल गांधी और संपूर्ण कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं से माफी मांगेगी? बड़ी चर्चा होगी, बड़ी बहस होगी, बड़े अतिथि होंगे, कराऊंगे उनसे परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की वो टीजर रिपोर्ट जो ये बताएगी कि अब से शाहबानों को भी मिलेगा बड़ा मुआवजा। तलाक कानून से पहले जो हक सिर्फ हिंदू महिलाओं को मिलता था, अब वही हक मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा। 3 तलाक कानून से पहले मुस्लिम महिलाओं को तलाक देकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। मोदी सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज 2018 लाकर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दुष्परिणाम से मुक्ति दिलवा दी है। नए कानून के मुताबिक 3 तलाक अब अपराध है, जिसकी सजा शौहर को 3 साल की कारावास है। साथ ही तलाक के बाद शौहर को तलाकशुदा पत्नी और नाबालिग बच्चों को गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा, और इसे मैंडेटरी किया गया है। तलाक के मामले में धर्म के आधार पर फैसले पर रोक लगाते हुए कानून में महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। इसी 3 तलाक कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक फैसला सुनाया, जिसमें एक मुस्लिम शख्स अब्दुल समद को कोर्ट ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि यह फैसला आने वाले समय में एक नजीर बनेगा। जिस साहबानों को कोर्ट के चाहने पर भी गुजारा भत्ता नहीं मिल पाया था और 65 वर्ष की आयु में उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ा था, अब इस कानून के आने के बाद से किसी भी शाहबानों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की भट्टी में डालकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संसद में कानून बनाकर शाहबानों पर आए कोर्ट के फैसले को बदल दिया था और मुस्लिम महिलाओं के मामले में तलाक और निकाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से तय करने का कानून बना दिया था। इस लिहाज से मोदी सरकार का यह 3 तलाक कानून और यह फैसला इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो शरिया के नाम पर अधिकार छीनने वालों के दिन अब लद गए। अब शरिया के नाम पर नहीं बल्कि देश के कानून के नाम पर गुजारा भत्ता देना ही होगा, और सीधे तौर पर ये कानून ये बता रहा है कि हमारे देश में जिस समानता के भाव की बात हमारे देश का कानून करता है, उस समानता की दिशा में ये जो कदम उठाया गया है वो यूसीसी की तरफ भी बढ़ता हुआ एक कदम साबित हो सकता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो
में मौजूद हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम महिलाओं के हक की आवाज लगातार उठाती रही हैं। हमारे साथ शबनम खान जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है शबनम खान जी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब भी जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शबनम खान जी आपके साथ ही शुरुआत करती हूं, क्योंकि जब हम हक की बात करते हैं, हक और हुकूक की बात करते हैं, तो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी है। 3 तलाक का कानून जिस तरीके से लाया गया, उसके बाद से ही इंतजार हो रहा था कि एक कदम और आगे बढ़ा जाए। गुजारे भत्ते को लेकर जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है, उसे लेकर लगातार बातें उठती थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किस तरह से ले रही हैं आप? थैंक यू लावनी। और मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिल खोल कर थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ, न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि हर उस महिला की तरफ से जो इन चीज़ों से दो चार हुई है, जो जूझी है इन सब चीज़ों से। और सबसे बड़ा तो शाहबानों, जिन्होंने गुजारा भत्ता मांगा, और हमें मतलब उनसे ही ये लड़ाई शुरू हुई है असल में। तो जब गुजारा भत्ते की जगह उन्हें मिली दर दर की ठोकरें, जब उन्हें मिला, माननीय न्यायालय ने उनको न्याय दिया और गुजारा भत्ता देने के लिए कहा, पर वो जो हमारी कौमी रहबर, सो कॉल्ड कौमी रहबर बनकर बैठे थे, जो मोटा पेट और दाढ़ी टोपी लगाकर बैठे होते थे, और उन्होंने राजीव गांधी के कान में ये कहकर, देखिए अगर आपने शाहबानों को गुजारा भत्ता दे दिया तो आपको वोट मिलनी बंद हो जाएगी मुसलमान की। वो जो इस्लाम के ठेकेदार थे, आज ये उनके चेहरे पर करारी चोट मारी है। और मैं दिल खोल कर स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आपका भी, क्योंकि लावनी, सुदर्शन न्यूज चैनल भी हमेशा हमारी बड़ी आवाज बना है। आप लोगों ने भी हमारी आवाज को कभी कम नहीं होने दिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि वो मोटी दाढ़ी वाले और वो लोग, वो मौलाना जो लगातार इस पर आवाज़ उठाते थे, आज फिर उन्होंने अपनी आवाज़ बंद नहीं किया, वो विरोध में खड़े हो गए हैं अब। लेकिन इस पैनल में हाजी नाजिम साहब हैं। मैं मुस्लिम स्कॉलर के रूप में अक्सर इस डिबेट में हाजी नाजिम साहब जुड़ते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बात होती है, लेकिन हाजी नाजिम साहब, आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। बात मुस्लिम महिलाओं की है, मुस्लिम महिलाओं के हक और हुकूक की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे ले रहे हैं हाजी नाजिम साहब? मुझे लगता है कि शायद हाजी साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। राहुल आनंद जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। राहुल आनंद जी, बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि मैं चाह रही थी कि इस डिबेट पे हमारे साथ कांग्रेस जरूर रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको बता देती हूं कि इस डिबेट के शुरू होने से पहले ही मेरे कान में आवाज़ आई कि कांग्रेस ने इस डिबेट में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। शायद उनको गलती का एहसास हो गया है, या फिर वो अपनी गलती मानकर भी देश के सामने माफ़ी मांगने से बच रहे हैं। राहुल आनंद जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्या वक्त आ गया है कि अब सदन के अंदर विपक्ष देखिए बड़ी तेजी से आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन शाहबानों के मामले के बाद से आज तक, यानी 1986 से लेकर आज 2024 की इस तारीख तक जो एक बड़ा बदलाव आया है, उस बड़े बदलाव ने कांग्रेस को एक बड़ा आईना दिखा दिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, जिसने महिलाओं की भागीदारी को समझी और एक कड़ा मैसेज जो देने की कोशिश किया गया है कि ये संविधान जो है और ये देश मौलानाओं के फतवे से नहीं चलने वाला है, ये देश चलने वाला है भारतीय संविधान के अनुसार से। शुक्र मनाइए कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वरना जिस तरह से राजीव गांधी जी ने मौलानाओं के दबाव में जिस तरह से कानून को बदला था, वो कानून अब बदलने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदेश आया है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत, जिसमें महिलाओं को कहा गया कि आपको मुआवजे के तौर पे आपके शौहर से पैसे मिलेंगे। और खास करके जो आपने एक नाम लिया थोड़ी देर पहले, मोहम्मद अब्दुल सामद का, जिसकी बीवी ने फैमिली कोर्ट में जब कंप्लेंट किया था, जब केस फाइल किया था, तो उसने 20,000 देने को कहा था, तेलंगाना ने 10,000 देने को कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन देने को कह दिया। तो एक बहुत बड़ी महिलाओं की एक जीत है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस के जो शहजादे हैं, वो लोग कुछ ना कुछ नुक्स जरूर निकालेंगे। और जिस तरह से इनके पिताजी ने जो कानून पास किया था और जिसमें कहा था कि 3 महीने तक देंगे, उस कानून पे अड़े रहने के लिए मौलानाओं के तरफ से पैरवी की जा रही है, जो लगातार आ रहा है। कुछ देर बाद आपको देखने को मिल जाएगा। एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो मुस्लिम महिलाओं के साथ जो हलाला वाली जो कुप्रथा होती थी, उससे उनको बचत मिलेगा। अगर आप सर्वे उठाकर देख लीजिए तो आपको स्पष्ट नजर आएगा
कि ट्रिपल तलाक को खत्म होने के बाद से इस तरह के जो विकार धीरे धीरे बहुत कम हुए हैं और अब कम ही हो जाएंगे। हमारे देश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लावनी जी, वहां तो इस कानून का पालन होगा, लेकिन जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां इस कानून को लागू करने में क्या सहूलियत बरतेंगे वहां की सरकार, ये मायने रखता है। ये मायने रखता है क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हर जगह वोट बैंक की राजनीति आगे आने लगती है और इसी वोट बैंक की राजनीति की जो भेंट है, आहुति है, वो मुस्लिम महिलाएं कई बार चढ़ती हुई नजर आई हैं, जैसा कि हमने 1986 में देखा भी था। जल्दी से एक कमेंट संदीप मिश्रा जी का ले लेते हैं और हाजी नाजिम साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन संदीप मिश्रा जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए स्वागत हो रहा है, सराहनीय है ये फैसला और वाकई स्वागत होना भी चाहिए क्योंकि ये सीधे सीधे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करता हुआ एक फैसला है। सवाल यह है कि इस फैसले के बाद से मौलाना ये लगातार कह रहे हैं कि दरअसल ये जो कानून, ये जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए था कि अगर सामने वाले पक्ष ने तलाक ले लिया है तो उसका तो संबंध ही खत्म हो जाता है उस व्यक्ति से, फिर किस तरीके का मुआवजा, क्यों ये मुआवजा, 90 दिनों की अवधि काफी थी। संदीप मिश्रा जी। देखिए, मैं एक बात कहूं, यहाँ पर टेक्निकलिटीज पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश होगी इसमें जो है, तो यहाँ पे मैं पहले ये बताऊं कि ये जो फैसला है डिवीजन बेंच का फैसला है, 2 जजों की बेंच का फैसला है। और जो बात इसमें उठाई गई है कि सेक्शन 3 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डाइवोर्स एक्ट 1986 जो 1986 का राजीव गांधी द्वारा कानून लाया गया था, उसके चलते 125 के तहत मेंटेनेंस का कोई मामला ही नहीं बनता है। तो इस मामले को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट का मामला 2001 का है, डैनियल लतीफ का मैटर जो है, और उसमें इस सेक्शन 3 को जो है अपहेल्ड किया गया कि सेक्शन 3 अपने आप में वैलिड है, उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जो डिवीजन बेंच है उसने 5 जजों के फैसले से जो पॉइंट उठाया, पैरा 33 को इन्होंने ऑब्जर्व किया। पैरा 33 में कहा गया है उसी फैसले के कि अगर हम सेक्शन 3 को अप्लाई करते हुए या ये कहें कि किसी तरह से किसी को मेंटेनेंस से मना करते हैं तो हम जो है उनको 14, 15 और 19 जो आर्टिकल है भारत के संविधान का, उससे उनको महरूम रखते हैं। और इसलिए जो है ऐसा कोई भी कार्य जो कि 14 और 15 के रास्ते में आता है वह जो है कानूनी रूप से वैध नहीं हो सकता है। और उसी फैसले को उठा करके माननीय न्यायाधीश नागरत्ना जी ने, माननीय न्यायाधीश मसीह जी ने उसी बात को रखा है। कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन जो बात सेक्शन 3 1986 एक्ट राजीव गांधी वाले को वैलिडेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था, उसी में से उन्हीं पॉइंट को लिया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे अपने फैसले दिए हैं। पहला फैसला मैं आपको बताऊं, शबाना बानो का 2010 का मामला है, फिर खातून निशा का मामला है 2015 का। दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 125 के प्रावधान को जो है मुस्लिमों के लिए बराबर वैध माना है, बराबर वैध माना है। लेकिन शबनम खान जी, महत्वपूर्ण ये है कि देखिए हमारा देश कानून से चलता है, लेकिन यहाँ पर जब कभी भी मुल्ला मौलानाओं की बात होती है वो बहुत सारे मुद्दे में तो देश के संविधान की बात करने लगते हैं, जब मुस्लिम महिलाओं की बात आती है तो वो शरिया पर पहुंच जाते हैं। ये भेदभाव क्यों होता है? अगर आप शरिया की ही बात करते हैं तो फिर तो हर जगह शरिया का कानून लागू होना चाहिए। अगर एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम की हत्या कर देता है तो फिर शरिया के हिसाब से उसके लिए क्या दंड, क्या प्रावधान है, ये सब जानते हैं। उसे वो लागू नहीं करेंगे, तब वो कहेंगे कि देश कानून से चलता है। तो ये जो भेदभाव है, क्या उस भेदभाव पर ये बड़ा प्रहार है जो ये फैसला आया है? बिल्कुल, मैं तो बोल रही हूँ कि उन मुल्लाओं पर कड़ा प्रहार है ये, उन कट्टरपंथी मुल्लाओं पर जिन्होंने मुस्लिम बहन बेटी को कभी समाज से नहीं जुड़ने दिया, जिसने मुस्लिम बहन बेटी को कभी सम्मान से नहीं जुड़ने दिया। उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया, और मैं अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल करूंगी लावनी, क्षमा चाहती हूँ, मौलानाओं का एक ही एजेंडा रहा है कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करवाइए, उसको सिर्फ सेक्स की वस्तु बनाकर छोड़ दिया इन लोगों ने। बाकी मैं अगर 2014 से पहले कभी भी देखती हूँ तो मुस्लिम बहनों की बात कोई करने वाला नहीं था लावनी। देश में मुस्लिम समुदाय से अगर कोई बात करता था, मुल्लाओं से बात करता था। मुस्लिम समाज की पूरी बात करते थे तो सिर्फ 2-4 मुल्ला जाते थे और पूरे मुसलमानों की वोट बैंक बेच कर आते थे। मुस्लिम बहनों की तो आप बात छोड़ दीजिए, वो पुरुषों की वोट बेच कर आया करते थे। जब मुस्लिम बहनों का 2014 में पहली बार हमें सुनाई दिया है भारत में मुस्लिम बहनें रहती हैं और उनका भी कोई अपना वजूद है,
वो भी एक जीवित महिला जिंदा है इस देश में, पहली बार सुना हम लोगों ने, वरना मुस्लिम बहनों की तो बात ही नहीं होती थी। एक गुड़िया केस हुआ था, उसका पति चला गया, और फिर वो हुआ, फिर देवर से शादी कर दी, फिर पति लौट आया, अब तुम इसके पास रहोगी, अब तुम उसके पास रहोगी, अब मुल्ला उसका इस्तेमाल करेगा। आपने लड़कियों को क्या बना दिया था? इस्लाम में ये सब नहीं लिखा लावनी। इस्लाम का इन्होंने अपनी बपौती बनाकर जिस तरह से इस्तेमाल किया है मुल्लाओं ने, मुझे लगता है कि ये शायद अल्लाह पाक इनको सजा दे रहे हैं। कानून तो सजा दे ही रहा है, अल्लाह पाक भी इनको सजा दे रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से मुस्लिम बहनों का शोषण करा है, आज मुझे जितनी खुशी मिल रही है ना लावनी, ये देखकर कि किस तरह से मुस्लिम बहनों को आगे बढ़ने की तरफ लेकर जाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार भी कभी भेदभाव ही नहीं करते हैं कि बेटा है बेटी है एक समान है। और जब से उन्होंने सेल्फी लेकर एक डाली, आप देख रही हैं बड़ा बदलाव आता है छोटी छोटी चीजों से। आप और हम सोचते हैं प्रधानमंत्री ने ये कहा तो फर्क नहीं पड़ा, नहीं, जब लाल किले की चोटी से एक बेटी सुनती है ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इस देश का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है लावनी, तो इस तरीके के परिवर्तन नजर आते हैं। और मुस्लिम बेटियों में जो मैं आज जज्बा देखती हूँ, चाहे वो आईएएस बनने का हो, चाहे वो आईपीएस बनने का है, चाहे वो खेलों में जाने का, जज्बे में भी बदलाव आया है। पहले की सरकार सपोर्ट करती थी उन कठमुल्लों को, उन दाढ़ी वाले मौलानाओं को, जो कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमान वोट बैंक का इस्तेमाल करवाया करते थे। पहली बार मुस्लिम बहनों से डायरेक्ट पूछा जाता है, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए और उसका सॉल्यूशन लीजिए। यानी तो अब हमारे प्रधानमंत्री के पास वो वाली दवाई है जो मुस्लिम बहनों को दुख देती थी, जो जहर की तरह नासूर बना रहे थे ये मौलाना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको दवाई देकर, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहली बार मुस्लिम बहनों को आज मैं ये न्याय मिलते देख रही हूँ लावनी। आप सबने आवाज उठा के रखी और हम सब लगे हुए, आगे भी अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। 38 साल खत्म बीत नहीं गए। होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 38 साल बीत गए। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर होती तो शायद मुस्लिम महिलाओं की ये कंडीशन ही नहीं होती, लेकिन उस इच्छा शक्ति को ही जाहिर नहीं किया गया। बहरहाल बदलाव तो हो चुका है। लेकिन हाजी नाजिम साहब, आपके पास सीधे आते हुए अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मेरा सीधा सा सवाल होगा, एक बड़ा बदलाव, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात स्पष्टता के साथ अब की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, इत्तेफाक रखते हैं, आप मानेंगे ये फैसला? हाँ लवनी जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले, थोड़ा सा आवाज प्लीज हाजी जी की बढ़ा दीजिए। देखिए हम हाँ जी हाँ, जी बोलिए हाजी हाँ जी, लवनी जी, आइए। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, हाँ बोलिए मैं ये बोलिए। कह रहा हूँ लवनी, हाँ लवनी जी, देखिए हमेशा हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मैं आपको बता दूं, देखिए उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमारी शरीयत के अंदर जो हम बताया गया है, उस शरीयत के हिसाब से हमें परमिशन हमारा अपना संविधान देता है कि हम अपने धर्म को माने, और जो हमारा अपना इस्लाम बताता है उसी के तरह चलते हैं। और रही बात ये, जिस तरीके से अभी मैं शबनम जी की बात सुन रहा था, ये कटमुल्ले कहकर जो शब्द संबोधित कर रही थी, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि एक मुस्लिम बेटी शबनम की मुस्लिम समाज के मौलानाओं नहीं, तो वो एक मुस्लिम बेटी का दर्द है, उन्होंने जो झेला है, मुस्लिम बेटियां जो झेलती हैं, जिनके द्वारा झेलती हैं, उन्होंने अपने मन की बात कही। आपको इससे तकलीफ क्यों हो रही है? जो लोग, आपने तो, आप देश का कानून मान रहे हैं तो आपको फिर तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ लवनी जी, देखिए अभी आपने कहा कि इन्होंने तकलीफ झेली है, तो मैं कहता हूँ कि मणिपुर की जो बहन बेटियां थी, अरे कहाँ मणिपुर पहुंच रहे हैं? पहले अपने मुस्लिम बहनों की बात कर लीजिए, मणिपुर छोड़ दीजिए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है ना, मणिपुर पर बात करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पड़ी हुई है। मुद्दे पर आइए, मुस्लिम बहनों की बात करिए। आज के फैसले में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है? मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था। आपने पहले कहा कि आप देश के कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन वही जो लेकिन है ना, उस लेकिन ने ही मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को तहस नहस करके रखा हुआ है। ये लेकिन क्यों? देश संविधान से चलेगा ना, आप संविधान को मानते हैं तो फिर क्यों शरिया ऊपर ला रहे हैं? हाँ लवनी जी, आपके सवाल का जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल दीजिए। अभी मैंने कहा कि हाँ लवनी जी, देखिए मैंने कहा कि हम संविधान को मानने वाले हैं, और संविधान के तहत ही ये मुल्क चलता है। और जो ये बात कहते हैं कि यहाँ पे इस्लामिक कानून होगा, वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर रहने वाले भारतवासियों को गुमराह करते हैं वो लोग। लेकिन लवनी जी, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम बेटियों के बारे में कहा कि भत्ता के बारे में, लेकिन आपने सिर्फ इतनी बात तो कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पूरी बात तो आपने नहीं बताई। सीआरपीसी के बारे में जो उन्होंने बताया था कि मुस्लिम बेटियां जो है अपने तलाक ले लेती हैं, 3 महीने की इद्दत के बाद उनको भत्ता मिलना चाहिए। तो मैं ये एक बात बता दूं लवनी जी, ये बता दीजिए
3 महीने की जो इद्दत होती है, तो उसका तो मुस्लिम ऑलरेडी मुस्लिम बेटियों को वो पैसा देते हैं मेहर के तौर पर। ये 90 कि दिन वो अपनी इज्जत कर 1986 ले। अधिनियम की बात है, ये 90 दिन की बात नहीं हो रही है, ये जीवन पर्यंत की बात हो रही है। और टेक्निकलिटी अभी अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के ही अधिवक्ता हैं संदीप मिश्रा जी, उन्होंने स्पष्टतः बता दिया है। और आप जिस तरीके से अधिकारों की बात कर रहे हैं ना, ये 90 दिन का मामला नहीं है, ये जीवन भर का मामला है। हाजी तो साहब, लवली जी एक बात बताएं। हाँ सुन लीजिए लवली जी, अगर ये मान के चलिए उस बेटी के अगर कहीं दोबारा शादी कर दी जाती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता बैठे, उसके बावजूद भी आपको बता दें, फिर आपको याद होगा, वैसे तो संदीप जी ज्यादा बता देंगे। अप्रैल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला उस पर भी आ चुका है, उसको भी आप लोगों ने चुनौती दी थी, हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं फैसला सही है कि शादी के बावजूद भी जीवन भर गुजारा भत्ता पाने की हकदार वो महिला है। संदीप जी अगर मैं गलत हूं आप इसे प्लीज करेक्ट करिएगा। अप्रैल 2022 इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला है। संदीप जी जल्दी से फिर शबनम जी के पास जाऊं। लवली जी हाँ ठीक है, अच्छा 20 सेकंड, एक सेकंड संदीप जी, 20 सेकंड इनको पूरा कर लेने दीजिए, मन की बड़े उद्गार होंगे निकालने के लिए। लवली जी देखिए, सबसे पहले तो हम तलाक शब्द के बिल्कुल खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बहन बेटियों को इस तरीके के शब्द कहकर उसकी दुनिया 2018 के पहले इसी चीज को समझ लिया। सुन तो लीजिए लवली जी, हाँ मैं लवली जी, हम ये चाहते हैं कि मियाँ बीवी हमेशा प्रेम भाव में रहे, कहीं पे भी कोई तलाक ना हो, क्योंकि देखिए ये जीवन बड़ा अनमोल है। अगर इसमें तलाक शब्द अगर आ जाता है तो इसमें दोनों घर खानदान बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए तलाक तो होना ही नहीं जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये अब बात आने लगी है क्योंकि अब मुस्लिम महिलाओं के हक को लेकर आवाज तेज हुई है। यही बात 2018 जब तक 3 तलाक का कानून नहीं बना था, उसके पहले भी क्या ये सोच रखते थे? सवाल ये भी है। शबनम जल्दी से काउंटर आंसर कीजिए, फिर मैं जरा संदीप जी के पास जाऊंगी। इसमें जो भाई बोल रहे हैं उसका इस बात से कोई लेना ही देना नहीं है। 20 साल की लड़की होती थी, 2 बच्चे पैदा हो गए उसको, और वो सड़कों पर खड़ी नजर आती थी। वो था 3 तलाक। जब आपने फोन पे दे दिया, जब आपने ईमेल भेज दिया, आपको अच्छी नहीं लगी, कलर अच्छा नहीं लगा, उसने ठंडी चाय दे दी, उसने आपकी कपड़े प्रेस नहीं किए, आप इन चीजों पर छोड़ा करते थे। उसकी लंबी लड़ाई लड़के तो हमने बेटियों को ये वाला इंसाफ दिलाया जो 3 तलाक से मुक्ति मिली है। और ये जो आज मिला है ना, इधर सुनिए, आप तो शोषण करके छोड़ देंगे बेटी का। ना वो बेचारी पढ़ी लिखी है, ना वो कोई काम जानती है, वो दर दर की ठोकरें खाएगी आपके बच्चे लेके। क्यों नहीं देंगे आप उसे गुजारा भत्ता? आपको गुजारा भत्ता देना होगा। जो भी आपने 3 तलाक की बात करी, देखिए संविधान के अब ये भारत के देश के हर भारत का मुस्लिम मानता है, लेकिन मैं आपको अब हर मुसलमान को, हर पुरुष को उन बेटियों को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। भाई आपको तो खुश होना चाहिए, उसमें आपकी बहन बेटी भी है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि हमारी बहन बेटियों को न्याय मिल गया। आप कैसे भाई हैं भाई? मुस्लिम आप कैसे भाई हैं मुस्लिम बहनों के? खराब करने की कोशिश, अरे मुस्लिम बहनों के आप कैसे भाई हैं? बंद कर दीजिए। आप तो वाह भी नहीं कर रहे कि अच्छा हुआ मेरी बहनों को न्याय मिलेगा। मैं तो आपसे कह रहा हूं, तलाक देने वाले के खिलाफ हैं आप या नहीं है? मुझे बताइए। कुरान शरीफ आप तलाक देने वाले के नाम से पूछिए। चलिए, वो कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दे रहे हैं, सुनिए तो। इस्तेमाल कर अरे इनकी कुरान शरीफ की आयतें बताने से कुछ नहीं होगा ना। सबनम जी से मुझे अच्छा सुन लेते हैं क्या कह रहे, वो क्या कह रहे हैं, बता दीजिए आप। हाँ हाजी साहब बोलिए जरा फिर से बोलिए। हाँ लवली जी, मैंने इनसे कहा कि जी अभी 3 तलाक की बात इन्होंने करी है। देखिए ये कानून बना हमारे देश की तरफ से, हम सब मुस्लिम समाज इसको मानते हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि शरीयत के एतबार से अगर ये कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो मुझे बता दीजिए कुरान शरीफ की कौन सी आयत में 3 तलाक का जिक्र है? 3 तलाक का वो पूरा जिक्र मुझे बता दीजिए। 3 तलाक का जिक्र नहीं है, फिर भी आप लोगों ने पेट मोटे कर करके उसकी रोटियां खाई हैं। यही तो कह रहे हैं हम। 3 तलाक होता सही आ गए, लाइन पर आ गए, बिल्कुल सही लाइन पर आ गए हो। इनको एक मिनट चुप कराइए। हाजी साहब सुनिए, हाजी साहब सुन लीजिए, आपकी सवाल का जवाब दे रही है शबनम भाई। अब आप बिल्कुल सही लाइन पर आ गए हो। यही हमने आपको पाठ पढ़ाया था, कुरान शरीफ में 3 तलाक लिखा ही नहीं है। प्रोफेट मोहम्मद नाराज होते थे तलाक का अगर कोई नाम भी लेते, और आपने कहा 3 तलाक कुरान में नहीं लिखा, लेकिन पुरुष ने दे दिया तो हो गया। तो भाई जब एक चीज हमारे कुरान में लिखी ही नहीं है तो हो कैसे गई? आपने कितनी लड़ाई लड़ ली फिर उस बात के लिए? आपने कौन से मौलाना से लड़ाई लड़ी? फिर बोलिए, आप किसी मौलाना के पास गए? 1 करोड़ डिबेट दिखा दूं आपको उन मुल्लाओं की मैं। अब वो मोटे पेट करने वाले मुल्लाओं की ना जो टोपी लगा के आ जाते थे, मैं 1 करोड़ डिबेट दिखा दूं आपको। आप यहाँ पर फालतू मत बोलिए, कोई फायदा नहीं है। चांटा मारा कोर्ट
ने आप आपको झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन मारा लीजिए, करारा चाचा, चाटा सुन लीजिए, खींचकर आपको। अगर हम तबीयत सुप्रीम सुधार कोर्ट दी, का सम्मान तबीयत करते हैं, बदली, तो हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, हाजी नाजिम। तबीयत ठीक कर दी। ठीक है। मुस्लिम बहनें खुश हैं, बाकी जाइए, आपको हाजी ध्यान नाजिम रखना शाह, पड़ता। हाजी नाजिम शाह साहब, आप बार बार आप शबनम बहन कर रहे हैं, तो शबनम बहन ही तो पूछ रही हैं कि मुस्लिम बहनों को आज जो फैसला आया है उस फैसले से उनके आप उनके भाई हैं तो उनको खुश एक होंगे। अधिकार मिल गया, वो खुश हैं। आप खुश क्यों नहीं है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है इस फैसले से? ये आप कहां कुरान और शरिया लेकर चले आए? दो बातें एक साथ तो नहीं चल सकती ना। आप एक तरफ कहते हैं आप देश के संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो उसी कानून उसी संविधान के तहत तो ये फैसला आ गया है, तो स्वागत करिए उसका। हाँ, सुन लीजिए लवली जी, मैंने क्या कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, हम संविधान को मानने लेकिन वाले हैं। जरूर लगाएंगे। सुन तो लीजिए, हाँ, मगर सुन ही रही हूँ सुन साहब, लीजिए सुन ही रही हूँ। हाँ सुन लीजिए, आर्टिकल 25 हमें किस चीज की परमिशन देता, वो भी तो संविधान के तहत ही हमको मिलती है। बाकी- हमें अपने बाकी रिलीजियस मानने के आर्टिकल और आर्टिकल लेकिन सुन 25, लीजिए, सुन लीजिए। आर्टिकल 26, शबनम आर्टिकल जी, 14, आर्टिकल शबनम जी, 15, मैंने- ये सब का मेरे मूल, बड़े भाई, इस सब का मेरे मूल प्यारे समानता भाई, पर जाकर थोड़ा टिकता मुस्लिम बहनों का है। दर्द भी समझिए। नहीं समझा, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। दरअसल ये तकलीफ वहीं पे जाकर लड़ रही है। चलिए जल्दी से संदीप मिश्रा जी, अब आपको सही आना ही जगह चोट पड़ेगा, कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। आना ही पड़ेगा संदीप जी अब आपको। ये 14, 15, नाजिम 25, साहब, 26 ये हाजी सब के नाजिम मूल में साहब, समानता है, ये इनको आपने- नहीं समझ में आएगा। आपने शबनम को बहन कहा है, तो कौन सा भाई खुश नहीं होगा जिसकी बहन के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो रही है? आप ये बताइए, अगर आपकी बहन के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो रही है तो उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है और कल को उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो आपको तो खुश होना चाहिए अपनी बहन के लिए। और संविधान की बात करते हैं, संविधान में आर्टिकल 14 क्या कहता है? समता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों एक बराबर हैं, समान अधिकार है। हम क्यों उनमें लिंग भेद करें? तो अगर संविधान में थोड़ी सी भी आस्था है तो मानिए कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को बराबर है जीने का। तो अगर किसी का पति छोड़ देता है तो पति को उसको स्थिति में रखना पड़ेगा कि अपनी दाल नहीं रोटी, अपने संदीप जी, बच्चों की ये पढ़ाई बार बार लिखाई ये जो सब आर्टिकल व्यवस्था कर 19, सके। आर्टिकल 25 का जिक्र आता है, इसकी क्लैरिटी जरा इन्हें बता दीजिए कि जब सीआरपीसी की 125 धारा की बात हो रही है तो उन्हीं आर्टिकल्स को मूल में रखा गया है, उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। ये अलग अलग कर रहे हैं दो बात, नाजिम एक बात साहब, को वो दो बात अभी कह के अलग कर सावनी रहे जी हैं। मैं बताऊं, इसमें ये लोग अभी डैनियल लतीफी के जजमेंट को कोट करेंगे सभी लोग आकर के कि 2001 में जो राजीव गांधी का एक्ट था सेक्शन 3 1986 उसको अपहेल्ड किया गया था और उसके खिलाफ वायलेटिव है, क्योंकि 5 जजों का फैसला था, ये 2 जजों का फैसला है। तो मैं कहूंगा, फिर से वही दोहरा रहा हूं कि पैरा 33 को ही उठा करके जज साहब ने कोट कर दिया है इसमें, और उसमें भी इस बात को कही गई है जो आज माननीय न्यायाधीश ने कही है कि महिलाओं को 125 में मेंटेनेंस का हक है और नहीं है मेंटेनेंस तो का हक वायलेटिव है है और 14 धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, कानून ने स्पष्ट रूप से कह दिया। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, बार बार कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, अहम मुद्दा है देश की मुस्लिम महिलाओं के हक और हुकूक की बात है, इसलिए चर्चा में जुड़े जरूर रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है गुजारे भत्ते को लेकर। वो गुजारा भत्ता जिसने शाहबानों की पूरी किस्मत ही बदल दी थी, शाहबानों की उस कहानी ने जिसने राजनीति के इतिहास में सीधे तौर पर यह बता दिया था कि कुछ देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ तुष्टीकरण जानती हैं, संतुष्टिकरण की भावना उनके अंदर नहीं, क्योंकि संतुष्टिकरण की भावना समानता में बसती है। बहरहाल ये फैसला अब समानता की तरफ जाता हुआ नजर आता है, लेकिन मुस्लिम पुरुषों को, खासतौर से मुल्ला मौलानाओं को ये रास नहीं आ रहा है और इसीलिए इस फैसले के बाद भी लेकिन बरकरार है। चर्चा फिर से एक बार ब्रेक के बाद शुरुआत करते हुए मैं राहुल जी आपके पास आ रही हूँ। राहुल जी देखिए, बड़ी कोशिश की जा रही है इस पूरे डिबेट के दौरान भी कि विपक्ष का कोई प्रतिनिधि आ जाए, लेकिन विपक्ष इस मसले पर मौन धारण कर रहा है। आप लोगों ने सुबह से ही ये कहना शुरू किया कि कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इस पर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने दरअसल राजनीति शुरू कर दी है। ये फैसला तो पहले अगर शाहबानों के इतिहास को देख लें तो उस समय भी ऐसा था कि महिलाओं के लिए गुजारे भत्ते का प्रावधान था, तमाम तरीके की इधर उधर की बातें कही जा रही है, लेकिन विपक्ष पल्ला झाड़ चुका है इस पूरे मुद्दे से सीधे तौर पर। अब देखिए, जो अपने आप को प्रतिपक्ष का नेता कहता है उसके पास आज जवाब नहीं है देने के लिए, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो नंबर है वो 0 है। देखिए क्या है कि मुस्लिम कल्चर जो रहा है उसमें यूज एंड थ्रो का कल्चर रहा है। उसमें महिलाओं को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है अपने फायदे के लिए, ये ज्यादा इसके ऊपर ये लोग जोर देते हैं। देखिए क्या है, आज जो
जो आज बैठी हैं मैडम स्टूडियो में, उनके जोश को अगर देखा जाए तो आप देख सकती हैं कि मुस्लिम महिलाओं की जो जज्बात है, उससे एक सवाल पूछा जा सकता है, हाउ इज द जोश, और आपको जवाब मिलेगा। और आज उनको मन से डर भी हट जाएगा इस चीज को लेकर कि अब हमें कोई डराने वाला नहीं है, कोई हमें ट्रिपल तलाक नहीं देगा। अगर किसी ने तलाक दे भी दिया तो उसको हमें खर्च उठाने पड़ेंगे, इसकी गारंटी आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। देखिए, जो मौलाना हमारे साथ बैठे हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ बैठे हैं, उनके लिए अगर एक लाइन में बोला जाए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो शरिया कानून की वो चर्चा कर रहे हैं, उस शरिया कानून में उनके हिसाब से अगर कुछ होता है तो वो भारत के संविधान के कानून को मानते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट होता है तो वो सीरिया पे चले जाते हैं। इनके सीरिया के कानून में जो कहा जाता है वो यही कहता है, देखिए कैसे कैसे बयान आ रहे हैं कुरान के। अल्लाह कुरान में मुसलमानों से कहता है कि यहूदियों और ईसाइयों से जजिया वसूलो, अगर वो जजिया नहीं देते हैं तो उसे मुसलमान बनाओ, अगर वो मुसलमान नहीं बनते हैं तो उनकी हत्या कर दो। इस तरह की बातें फैलाई जा रही है हमारे देश के अंदर, और जो एक इकोसिस्टम जो बना है, जो विपक्ष का जो इकोसिस्टम है, वो सेलेक्टिव नहीं, वो कलेक्टिव राजनीति कर रहा है। आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले मणिपुर के मसले को उठा रहे थे मुस्लिम स्कॉलर, वो इस बात को भूल गए कहना कि जब उनसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने यह प्रश्न पूछा कि आप इसका जवाब दीजिए, तो कह रहे हैं आई एम नॉट हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। यानी कि वो कलेक्टिव बात, वो सेलेक्टिव राजनीति करने की बात कर रहे हैं। वो उस समुदाय के बारे में बोल तो जरूर रहे हैं, लेकिन दूसरे समुदाय के बारे में वो मौन धारण कर रखे हैं। ये एक स्थिति है जो आज इसलिए तो कहा कि तुष्टिकरण चलता रहा, संतुष्टिकरण की भावना थी ही नहीं। जल्दी से कुछ रिएक्शंस आ चुके हैं हमारे पास, जरा कुछ रिएक्शंस हम सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिएक्शन सुनाइए जल्दी से। हाल में संपन्न चुनावों में और उसके बाद शपथ ग्रहण में संविधान लेकर जो लोग आए थे, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन ने भारत की संविधान पर आए सबसे बड़े संकटों में से एक का उत्तर दिया। इमरजेंसी की बात तो सब लोग करते हैं, परंतु ये जिस संदर्भ में दिया गया है, संविधान पे बहुत बड़ा खतरा था। जब 1985 शाबानो केस आता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक गरीब मुस्लिम महिला को, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 120 रुपए या कुछ ऐसे के आसपास का मेंटेनेंस देना था, और उस समय यह लगता है कि यह शरिया के विरुद्ध है, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर शरिया होता हो। संविधान खतरे में था। यह हमें फिर याद दिलाता है कि संविधान को कितना बड़ा खतरा, जब ये सत्ता में आए हैं, अनेक प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है। परंतु आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निश्चित रूप से वो खतरा जो आज से तकरीबन 40 साल पहले, 39 इयर्स बिफोर एस्टैब्लिश किया था, उसको समाप्त किया है। और दूसरा, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया है। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, इसको मजहबी मामले से अलग हटकर ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है। शाबानो का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था 1985 में, उसके खिलाफ मसला बोर्ड मूवमेंट जब आया और एक नया कानून भी वजूद में आया, लेकिन उस कानून के इंटरप्रिटेशन को जाहिर है हर जुडिशरी करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो उस वक्त से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो लोग चाहेंगे अंडर CRPC 125 125 धारा 125 के अंतर्गत रिलीफ, तो उनको रिलीफ दिया जाएगा। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एग्जम्प्टेड नहीं है, मुस्तस्ना नहीं है, अलग नहीं है। और जुडिशरी का आमतौर पे ये रवैया रहा है या ऐसी मान्यता रही है हर जुडिशरी में कि जो धार्मिक कोडिफिकेशंस हैं या महिलाओं के अधिकार के लिए धार्मिक गारंटी है वो पर्याप्त नहीं है। ऐसी मान्यता अदालतों की रही है, वो सिर्फ इस्लाम के ताल्लुक से नहीं और धर्मों के ताल्लुक से भी। तो वो
जो मानसिकता है जुडिशरी की वो भी इसमें काम करती है। जहाँ तक बात इस तरह के रिसेंट हालिया फैसलों का सवाल है, इसमें हमें यही कहना है कि जो हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से तलाक या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल कज़ा के जरिए उस फैसले पे पहुंचे, ये उनके लिए बेहतर है। कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। जाति या धर्म के आधार पर फैसले नहीं होने चाहिए, लिहाजा मुस्लिम महिलाओं के। शबनम, आपने सुना बहुत सारे रिएक्शंस है और ऐसे दिन भर ये रिएक्शन है, लेकिन जो मोहम्मद सुलेमान, मौलाना सुलेमान साहब जो कह रहे हैं, आपके उससे इत्तेफाक रखती है? देखिए, दो बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने जुडिशियल सिस्टम की मानसिकता पर भी सवाल उठा दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि वो बहनों के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो बात कही जा रही है, और एक बात और, बहुत सारे मौलाना तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जब आपने तलाक ले लिया है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रह गया कि आप गुजारा भत्ता की मांग करें, और अगर आप गुजारा भत्ता की मांग करती हैं तो फिर आप खुला नहीं कर सकती क्योंकि आपका कनेक्शन उनसे जुड़ा रहेगा। इस तरीके की तमाम बातें कही जा रही हैं। शबनम खान, खुला का तो ये अलग, जो लड़की तलाक ले सकती है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप जो इतना शोषण करते हो लड़की के तलाक लेने की, तो आपने कोई केस भी नहीं सुना होगा कि कोई मुस्लिम बहन कह पाई हो कि हम खुला लेंगे। कोई एक आधा करोड़ों में से एक सुनाई दे गया हो तो बात अलग है, वरना आप सुनती ही नहीं होंगी कभी। मैं इन भाइयों से ये जो बहन बहन बताकर शोषण कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछ रही हूँ कि मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, मैंने हज़ारों ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ, अच्छा शाहबानो से ही ले लेते हैं लावनी, शाहबानो तो 59 साल की थी, 60 साल की बुढ़िया जिसको आप छोड़ रहे हो, उस वो क्या काम कर लेगी आप मुझे बताइए ज़रा। बिल्कुल। और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है लेडी, वो कहीं ना नौकरी करने लायक है, ना 60 साल की औरत कहीं किसी दूसरे आदमी से शादी करने जा रही है। आपने तो उसको गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया था, आप किसी और को क्या ही लेने देंगे। तो ये जो मौलाना है ना, ये भ्रम जाल में फंसाते हैं। और ये जो काजी की बात कर रहे थे, आप हमारे इदारे में आइए, हमारा इदारा आपकी हेल्प करेगा। शहर काजी एक भी लड़की की सुनवाई तक नहीं करते हैं, ये आप और हम बरसों से देख रहे हैं, बरसों से हम काम कर रहे हैं, हमने देखा है। शहर काजी दिखाई तो दे जाए पहले, जो आपने इदारे बना रखे हैं, सिर्फ सारे इदारे अपने पेट मोटे करने के लिए बना रखे हैं। मुसलमान लड़कियों का शोषण कैसे होगा इसके लिए बना रखें, मुसलमान बेटियों को हलाला कैसे किया जाएगा इसके लिए बना रखें। तो अगर हम थोड़ा सच बोल देते हैं तो हम अच्छे मुसलमान नहीं लगते इनको, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। लावनी, आपको समझना होगा, मुस्लिम बहन बेटी भी तो समाज का हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनका मन नहीं करता मैं चिड़िया की तरह चहचहाऊं? क्या उनका मन नहीं करता मैं पढ़ी लिखी हूं या नहीं हूं, मैं अपनी तरह से जिंदा दिल रह पाऊं? ये उन पर अंकुश लगाने के लिए सारे काम करते हैं। शरिया में लगाने के लिए, शरिया में भी नहीं लिखा है ऐसा कहीं। अंकुश लगाने के लिए और सिर्फ अपने अधिकार की वस्तु समझ के मुस्लिम महिलाओं को। राहुल गांधी जी को एक ही जरूर दिखा दीजिएगा प्लीज। राहुल जी को ये भारत का संविधान दिखा रहे थे संसद में, प्लीज ये संविधान दिखा दीजिएगा। आज कुछ बोल लो राहुल भैया, आज थोड़े दो शब्द का जवाब तो दे दो, अपनी मुस्लिम बहनों के साथ तो खड़े हो जाओ राहुल भैया। प्लीज लावनी दिखाना भैया को ये जरूर। भैया संविधान ही ने दिया है ये अधिकार लड़कियों को, भैया सुप्रीम कोर्ट से ही आया है ये अधिकार मुस्लिम बेटियों के लिए। प्लीज भैया कहाँ गए आप राहुल भैया? आज उन्होंने मौन धारण कर ली। मेरे अच्छे भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आप सबको दिखा रहे थे, खुद भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ये यहीं से आया है मुस्लिम बहनों के लिए अधिकार। प्लीज मुस्लिम बहनों के लिए भी कुछ बोलो लावनी। मैं आपके माध्यम से राहुल भैया तक प्लीज मेरी आवाज पहुंचाइए। चलिए, अब उन तक आवाज पहुंच रही है, लेकिन आवाज पहुंचकर भी अगर अनसुना किया जा रहा है तो ये बताता है कि इतनी बड़ी गलती हाजी नासिर के नेता है। हाजी उन्होंने झूठी हमेशा वोट बैंक लेकर मुसलमान बहन बेटियों का शोषण करने में सहयोग किया उन मुल्लाओं। ठीक है हाजी नाजिम साहब, काउंटर आंसर। हाँ देखिए, जिस तरीके से शबनम जी बार बार एक ही बात कह रही हैं कि कभी कटमुल्ला क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, कभी हलाला का इस्तेमाल कर रही है। सुन लीजिए जब मैंने आपकी सारी बातें सुनी तो मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। अरे सुन लीजिए, इस्लाम से बेहतर में पूरा सम्मान पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बेटियों को नहीं देता। हाजी नाजिम जी, आप शबनम खान के साथ है या नहीं वो पूछ रही है? आप शबनम खान जैसी तमाम मुस्लिम बहनों के साथ है या नहीं है?
अब ये बता दीजिए लवनी जी, क्या शबनम जी के साथ इस तरीके के जो हुआ है, क्या इनके साथ कोई ऐसा? अरे ये क्या मतलब है कि होगा तभी ये होगा तब ये आवाज उठेगी? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं बात? कैसी बातें करते हैं आप? बात सुन लीजिए, घटिया जब बात आप मत बात करिए। करिए लवनी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हाजी नाजिम देश के संविधान के साथ खड़ा है। तो हाजी और नाजिम देश के अगर संविधान देश के हमेशा संविधान के यही साथ कह खड़ा रहे है हैं। तो हाजी नाजिम को संविधान के इस फैसले, जो संविधान के तहत लिया गया फैसला है, उस फैसले का स्वागत करना चाहिए। उसमें ये लेकिन, अगर, मगर इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस्लाम से ज्यादा बेहतर बेटियों को सम्मान कोई दे ही क्या नहीं सकता। सम्मान दिया आपने? क्या सम्मान दिया? अब ये बता दीजिए, क्या सुन सम्मान लीजिए, दिया? बता इस्लाम दो के ना अंदर आपने क्या सम्मान दिया है? बराबर का हक देती है। रावणी, मैं जो- इस्लाम बराबर के का अंदर हक दिया बेटियों को होता तो बराबर फिर का हक कोर्ट तक ये मिलता है, मामला बिल्कुल। पहुंचता ही नहीं। जितना बेटियों जल्दी को से है, उतना शबनम फाजिल, बेटियों समय की को कुछ है, सीमा ऐसा है। नहीं जल्दी से है। 20 सेकंड्स में सब जवाब है दीजिए। बिल्कुल। इस्लाम ने तो दिया उनको सब कुछ हक। आप लोग खा गए सारा हक मुस्लिम बेटियों का। आप लोग खा गए सारा हक मुसलमान फिर आप बेटियों कैसे का, सब- बहनों का, माओ का, सारा हक आप लोगों ने मारा। अरे अपने आपको पेट तो मोटे आना किए, आगे इदारे चाहिए। बनाए झूठ बड़े बड़े, मत बोलिए। मुस्लिम बहन आप बेटी तक कुछ इस्लाम नहीं को पहुंचने दिया। बदनाम कर चलिए, रही समय हैं। की जाइए, सीमा आप है। अपना काम इस्लाम को करिए। बदनाम कर समय रही की हैं। सीमा है, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन इतना जरूर है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, ठीक है हाजी साहब, आप एक्सपोज हो गए, आप एक्सपोज हो गए, आप संविधान चिल्लाते रहे, लेकिन उसी संविधान का किस कदर आप लोग मजाक उड़ाते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से संविधान लेना होता है आपको, शरिया से तो आप चलते हैं, ये दुनिया देख रही है। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आज जो फैसला आया है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। मुस्लिम महिलाओं के हक की आवाज अब बुलंद हो रही है। हालांकि कुछ मुल्ले मौलानाओं को यह पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि पुनः चुनौती दी जाएगी इस फैसले को। मुस्लिम महिलाएं तैयार हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।